तो माता पिता अक्सर रोज के कामकाज के कारण हम अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते और बच्चे भी स्कूल और खेलकूद में खो जाते हैं। ऐसे में अगर परिवार के दूसरे लोग जैसे भैया दीदी, दादा दादी, चाचा चाची या कोई भी और रिश्तेदार बच्चों की पढ़ाई और खेल कूद में शामिल हो जाएं, तो बच्चों को बहुत कुछ अलग अलग सीखने को मिल सकता है और आपस का रिश्ता भी गहरा होगा और बच्चे लोगों के बीच मिल बांट कर रहना भी सीख जाएंगे। तो इस संडे के फंडे में हम बात करेंगे अपने अपने पढ़ाई के पार्टनर के बारे में। क्या आप तैयार हैं? नमस्ते माता पिता। हमारे घर परिवार के लोग सिर्फ हमारे रिश्तेदारों के रूप में ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए पढ़ाई के पार्टनर भी होते हैं। हमारे घर परिवार के लोगों का बच्चों पर जन्म से ही प्रभाव होता है और बच्चे अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करना सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर समझ पाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और सही गलत में अंतर भी अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। इससे उनके लिए आगे चलकर स्कूल में दोस्तों के साथ घुलना मिलना और अपने टीचरों से सिखाई जा रही बातें समझना भी आसान होता है। आज के संडे के फंडे में हम बात करेंगे सभी बच्चों के पढ़ाई के पार्टनर के बारे में। क्या आप तैयार हैं? तो ये देखिए बच्चों, हमने एक पेड़ का चित्र बनाया हुआ है। हमारा पेड़ कितना हरा भरा है और इस पेड़ में हमने बनाई हैं कुछ टहनियां भी। और अब हमने कुछ अलग अलग आकृतियां बनाई हुई हैं जिसमें हर एक आकृति कुछ लोगों को दर्शाता है। जैसे त्रिकोण आकृति हमारी सबसे ऊपर लगेगी जिसमें हमने बनाए हैं हमारे घर के सबसे बूढ़े और बड़े सदस्य यानी कि दादा और दादी। तो चलिए ऐसे ही इन आकृतियों को चिपकाते हैं। हम यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घर में चावल या किसी दूसरी तरह की ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने त्रिकोण के आकार में बनाए हुए अपने दादा और दादी को इस पेड़ पर सबसे ऊपर वाली टहनी में चिपका दिया है। अब चलिए नीचे वाली टहनी में दादा और दादी के बाद कौन आता है? हमारी मम्मी और पापा। तो ये देखिए वर्ग के आकार के हमारी मम्मी और पापा को हमने इस वाली टहनी पर इस तरह से चिपका दिया है। अब आएंगे हम पेड़ में सबसे नीचे क्योंकि हम हैं सबसे छोटे। और ये हो गया हमारा पेड़ पूरा। ये देखिए सबसे ऊपर हमने बनाए अपने दादा और दादी, उसके बाद हमने बनाए अपनी मम्मी और पापा और उसके बाद आते हैं मैं और मेरा भाई। आप भी इसी तरह से अपने परिवार का एक पेड़ बनाइए और हमें दिखाइए।